अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान आर्मी में लेडी कैडेट कोर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट 5 जुलाई है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए मास्टर डिग्री होल्डर होना ज़रूरी है। इस वक्त जो तमाम जॉब्स आई हैं उनमें ज़्यादातर इंजीनियरिंग कोर्स के लिए हैं। इंजीनियरिंग डिग्रीज़ वाले के लिए ज़्यादा जॉब के मौके इस दफ़ा आए हैं। आप देख सकते हैं, अगर आप कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका BE एंड MS इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अगर आप कॉर्प्स ऑफ सिग्नल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका BE इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अगर आप आर्मी सर्विस कॉर्प्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका BS इन फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन में होना चाहिए। कॉर्प्स ऑफ ऑर्डिनेंस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो MBA इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, BSc BE इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। अगर आप कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो BE इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में होना ज़रूरी है। जज एडवोकेट जनरल के तौर पे अप्लाई करने के लिए आपका LLB ए प्रैक्टिस मेंबर ऑफ बार मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 2 साल का तजुर्बा आपका होना ज़रूरी है। इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के में अप्लाई करने के लिए आपका MS BS इन तमाम डिसिप्लिन्स में होना ज़रूरी है। या तो आपकी मास कम्युनिकेशन होनी चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन में, फिल्म एंड ड्रामा प्रोडक्शन एंड पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडी का सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए, या BS आपका इसमें होना चाहिए। उसके बाद आपको जो कॉमन फीचर्स हैं वो इनके बताते हैं। ये जो तमाम डिग्रीज़ हैं इनमें आपका CGPA कम से कम 2.54 में से होना चाहिए, और अगर आपने एनुअल सिस्टम में पढ़ा है तो आपके 60% मार्क्स मास्टर डिग्री में होने चाहिए। माँ सिवाय LLB के उसमें आपकी सेकंड डिवीजन भी हो सकती है। उसके अलावा क्योंकि ये जॉब्स MSc मास्टर डिग्री की बुनियाद पर हैं, लेकिन अगर जिसने MPhil किया होगा उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी, उसको जॉब मिलने के मौके ज़्यादा हैं। थर्ड डिवीज़न आपकी अगर किसी भी, यानी कि अगर आपने मैट्रिक, FSc, BSc या MSc में कहीं भी अगर आपने कोई सेकंड डिवीज़न ली है तो आपकी एक दफ़ा सेकंड डिवीज़न पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थर्ड डिवीज़न आपकी नहीं होनी चाहिए। पूरे तलीमी कैरियर में आपकी अगर कोई भी थर्ड डिवीज़न है तो आप अप्लाई करने के अहल नहीं हैं। उसके बाद जो आपकी डिग्री है वो HEC से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए। वो कैंडिडेट जिन्होंने PMA के किसी भी कोर्स में अप्लाई किया हुआ है या इससे पहले वो लेडी कैडेट कोर्स में अप्लाई कर चुके हैं और रिजेक्ट हो चुके हैं, वो भी एक चांस अवेल कर सकते हैं दोबारा। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने प्राइवेट मास्टर किया है वो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के अहल नहीं हैं। इसमें जो एज रखी गई है, आपकी मैक्सिमम एज 28 होनी चाहिए, और ये लेडी कैडेट कोर्स सिर्फ फीमेल्स के लिए है, तो इसमें सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स गैर शादीशुदा होनी चाहिए, इसमें कोई भी लड़की जो शादीशुदा है वो अप्लाई नहीं कर सकती। नेशनलिटी आपका पाकिस्तानी शहरी होना ज़रूरी है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क के शहरी हैं तो आपको जब जॉब मिल जाएगी तो आपको अपनी वो शहरियत छोड़नी पड़ेगी। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड में जो आपकी हाइट है वो 5 फीट होना ज़रूरी है। अगर इससे कम है तो आप अप्लाई ना करें, क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट से चेकिंग की जाती है हाइट। VN जो है वो POA 11/82 के मुताबिक आपकी होनी चाहिए। जो वेट है वो आपका एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स के होना चाहिए। आप गूगल से BMI कैलकुलेटर से अपनी एज, अपना वेट और अपनी हाइट डाल के चेक कर सकते हैं कि आपका वेट आइडियल है कि नहीं। अगर आपका वेट कम है तो ज़्यादा करें, अगर ज़्यादा है तो अपने वेट को लूज़ करें, क्योंकि जब आप अप्लाई करने जाते हैं तो आपके वेट को भी मेजर किया जाता है। जो ज़्यादा होते हैं, इनका वेट ज़्यादा होता है, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। सेलेक्ट होने के बाद आपकी 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है और कैप्टन का रैंक दिया जाता है। आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। आप 15 जून से 5 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट जॉइन पाक आर्मी से कर सकती हैं। रजिस्ट्रेशन के 2 दिन बाद आप दोबारा जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन की होगी वहाँ से आप अपनी रोल नंबर स्लिप निकाल के अपनी डेट देख सकती हैं। पाकिस्तान आर्मी ने जो डेट रखी है टेस्ट की वो 8 से 14 जुलाई तक है। तकरीबन इन 7 दिनों में टेस्ट तमाम लोगों के हो सकती हैं, लेकिन कोरोना की वजह से ये डेट आगे पीछे भी हो सकती है। टेस्ट प्रोसीजर आपको बताते चले तो इसमें सबसे पहले आपका कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, एकेडमिक टेस्ट होंगे, जिसमें आपने जिस डिग्री की बुनियाद पर अप्लाई किया है उस डिग्री में से आपके क्वेश्चन होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर
आपने मैथ कम्युनिकेशन की डिग्री के ऊपर अप्लाई किया है तो आपके जो एकेडमिक क्वेश्चन होंगे वो मैथ कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स में से ही आएंगे। उसके बाद आपका फिजिकल होगा। गर्ल्स के लिए पुशअप्स या चिनअप्स वगैरह नहीं होते, सिर्फ रनिंग होती है। तो रनिंग आप 1.6 किलोमीटर तकरीबन 1 माइल बनती है, वो आपको 14 मिनट में करना पड़ेगा। उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट होता है। इसमें इतनी ज़्यादा चेकिंग नहीं होती, जस्ट आपके फ्लैट फिट नी नॉकिंग एंड आपकी पूरी बॉडी की जो स्किन है वो चेक करते हैं। कहीं अगर कट वगैरह लगा हो, कोई चोट का निशान हो, तो उसके लिए आपको CMH में रेफ़र किया जाता है। ये तमाम प्रोसीजर जो आपको बताया है, डेट्स वगैरह, रजिस्ट्रेशन की, पार्लियामेंट्री टेस्ट जो आपके तमाम होंगे वो लिखे हुए हैं, इसमें से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई मसला हो अप्लाई करने में या कोई और इशू आ रहा हो तो आप हमारे YouTube चैनल के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और आप ये तमाम जो आर्मी सेंटर हैं जहाँ पे आपने टेस्ट देने हैं उनके नंबर नाम के साथ, शहर के नाम के साथ लिखे हैं, आप वहाँ कॉन्टैक्ट करके उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है लेडी कैडेट कोर्स के हवाले से तो आप कमेंट नीचे कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको उसका जवाब देंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आइंदा आने वाली वीडियोज़ को देखें। शुक्रिया।